रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सरसाइज हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और आज से हम रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने एक्सरसाइज के अंदर भी समझा था। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने क्या लिखना होता है सबसे पहले कि अगर वो हो साइंटिफिक नोटेशन में हो तो आप क्या कहते हो, रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। और अगर वो कहे कि ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखो तो फिर हम क्या लिखते हैं, रिटन इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट लिखनी है लाजमी तौर पर कि रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 10 की पावर को लिखते हैं या ख़त्म करते हैं, लिखते हैं, और ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर को ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक और असूल क्या कि जो पॉइंट है वो हमसे क्या जा रहा हो, अगर दूर जा रहा हो तो फिर हम 10 की पावर को नेगेटिव लिखते हैं, और अगर पॉइंट हमारे करीब आ रहा हो तो फिर 10 की पावर, देखें ना आपके पास जो चीज़ आ रही है तो वो आपके पास ज़्यादा होगी ना है, और अगर आपसे एक एक चीज़ जा रही है तो वो आपके पास, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपये आपके पास है, तो 10 अगर और आ गए हैं तो फिर कितने हो जाएंगे, 100। और अगर इसी 100 में से 10 आपके से चले जा रहे हैं तो पीछे कितने रह जाएंगे, 100 में से 10 चले जाएं तो पीछे कितने, 90 रह जाएंगे। तो जब आपके पास कोई चीज़ आए तो फिर वो क्या होता है, पॉजिटिव। जब आपसे चीज़ जाए तो वो क्या होता है, समझ आ गई बात की। अब बेटे यहाँ पर ये देखो, जो मैंने आपको बताया था, रियल नंबर जो होंगे वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, जो भी रियल नंबर होंगे ये आपने लिख लिए। पहले के बाद आपने क्या लगाना है, पॉइंट, और फिर मल्टीप्लाई 10 करना है। और जो पहले के बाद आपने क्या किया है, पॉइंट लगाया है ना, तो अब काउंट कर लेना है 1 2 3 4। अब ये पॉइंट किधर जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, किधर जा रहा है, तो फिर 10 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब शाहुल बेटे बताओ, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव, नेगेटिव लिखेंगे। समझ आ गई बेटे, सबको समझ आ गई है। अब बेटे यहाँ पर मैं ये यहाँ पर अब्दुल कादिर बताओ बेटे, पहले क्या लिखेंगे, नहीं बेटे पहले हम लिखेंगे रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, स्टेटमेंट लिखेंगे रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। मलिक साहब आप बताएं यहाँ पर अब दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, जो नंबर है हमारे पास वो हम लिख लेंगे। ठीक है, जो नंबर है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर क्या आ जाएगा, 10 आएगा। अब ऐसे बेटे बताओ, अब यहाँ पर क्या किसके बाद पॉइंट आएगा, आफ्टर 7। ठीक है, और 7 के बाद फिर कितने डिजिट हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखें ना पॉइंट किधर है आपका, इधर है ना बेटे। तो अब आप इसको किधर लेके आए हो, इधर। तो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद लगा है पॉइंट, 2 के बाद। तो यहाँ पर पहले आपने क्या लिख लेना है, 2 लिख लेना है। ठीक है, अब जब आपने 2 लिख लिया है तो अब ये फैसला करना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि अगर पॉइंट आपके पास आ रहा हो तो फिर पावर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर आपसे दूर जा रहा हो तो बेटा उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव। समझ आ गई, बैठ जाओ बेटे। अब यहाँ पर यहाँ आप समझो, ये देखें ये क्या है आपके पास, 0 पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट है आपके पास। ठीक है, इस पॉइंट को एक तरीका कार है कि आप क्या कर लें, ख़त्म कर लें। 2 तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, ये नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा ये इसका। अब पीछे क्या रह जाएगा, 33। अब ये कितनी जीरो है बेटे आपके पास, 1 2 और 3। नीचे कितने जीरो आएंगी, 2। ठीक है, अब ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, 33 इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। क्या आ जाएगा। अब देखें पॉइंट किधर है आपके पास, एंड पे। अगर पॉइंट ना दिया हुआ तो कौन सी जगह आपके ऊपर होता है, एंड पे। तो बेटे यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 3.3। 0 हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद ये हम लिखेंगे 10। अब कितने डिजिट आगे आया है, 2, नहीं बेटे 2 है, 1 और 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमारे पास है। आ गई है समझ, अजान आपको भी समझ आ गई है। अच्छा बेटे, अब यहाँ पर है कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर है ना ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर बेटे हम क्या करते हैं, 10 की पावर को रिमूव करते हैं, 10 की पावर को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ से आपने ये समझना है बेटे कि क्या अगर पॉजिटिव हो 10 की पावर, आपने पहले देखना है कि 10 की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बेटे पॉजिटिव है तो फिर क्या होगे, जो 0 लगने हैं वो कहाँ लगे हैं, आगे की जाने।
और अगर नेगेटिव है तो वो पीछे। यानी पॉइंट जो अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट जो है वो आगे की जाने मूव करेगा, और अगर नेगेटिव पावर है तो फिर क्या होगा, वो पीछे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, ये आपने लिख लिया 2 6 लिख लिया। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर है 6 से पहले और 10 की पावर है 3, तो कितने टाइम पॉइंट रिमूव होगा, 3 टाइम। कितने टाइम? तो अब यहाँ पर है बेटे पॉइंट, तो ये यहाँ पर आकर कितने टाइम रिमूव हो गया, 1 बेटे, कहाँ हो गया 1, और यहाँ पर आके कितने हो गया 2, और यहाँ पर आके कितने हो गया 3। तो अब इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो 2600 है। यानी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, पॉइंट नहीं आगे पीछे मूव होना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो बेटे, अब ये है 8.790 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो बेटे ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, जब नेगेटिव हो ना तो इक्वल का लगा के, इक्वल का साइन लगा के ना आपने थोड़ी सी आगे वैल्यू लिखना। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव है तो उसके जो रियल नंबर है उसके पीछे जो है ना वो 0 लगने है ना, तो इसलिए आपने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर कर लेना। ये देखें जनाब, ये 8794, अब 10 की पावर -4 है ना, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और आपने ये सही तरीके से 0.0087 समझ आ गई। आखिरी क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पर भी आप क्या कर लोगे, मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट ना दिया हुआ हो तो पॉइंट एंड पे होता है। अब पॉइंट यहाँ पर है, ये 1 डिजिट मूव हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया ये और ये 6। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.0006। तो ये आपका आंसर आ, समझ आ गई आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हम कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।